जय माता दी दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हर्षद माता की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन जो था दूध दही बेचने में था, क्योंकि वो दूध दही बेचती थी। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो वो दूध दही जो है, जो उसका है दूध बेचने जाती है, वो यूं ही ऐसे पड़ा रहेगा और ख़राब हो जाएगा। यह सोचकर उसने दूध का और दही का घड़ा सिर पर रखा और बेचने के चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने के बाद उसे क्या हुआ, असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। लेबर पेन शुरू हो गया उसका। वह क्या हुई, वह एक झरबेरी की ओट में, झरबेरी का ओट था, झरबेरी का पेड़ ऐसा था, मतलब कांटे वाला, वहाँ पे वो चली गई। वहाँ उसने बच्चे को जन्म दे दिया। वह बच्चे को जन्म देने के बाद वही बच्चे को छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई, क्योंकि उसके दिमाग में था अगर दूध दही नहीं बेचेंगे तो वो खराब हो जाएगा। संयोग से उस दिन हल षष्ठी का ये दिन था। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को क्या किया, वो दूध बेच दिया। फिर क्या हुआ, उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही एक खेत में किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और वो हल जो था जाकर उसके बच्चे के पेट में घुस गया जाके, और वो बच्चा बालक जो पैदा हुआ था वहाँ पर वो मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों के पास जो बच्चा पड़ा था तो झरबेरी के कांटों को वहीं से काटा और बच्चे के चीरे हुए पेट में टाके ऐसे लगाकर उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद जब ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची तो उसने बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसने समझते उसे देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। उसने लोगों को, गांव वालों को बेवकूफ़ बनाया था, बताया कि ये भैंस का दूध था, बल्कि वो गाय का और भैंस का मिश्रित दूध था। वह सोचने लगी कि यदि मैंने ये झूठ ना बोला होता, गाय का दूध ना बेचा होता, तो गांव की स्त्रियों को धर्म भ्रष्ट ना किया होता, तो मेरे बच्चे की दशा नहीं होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। वह गई, उसने गांव में जाकर सबसे माफ़ी मांगी और उसने दूध दही जो बेचा था, गली गली में जो अपना ये सब चीज़ें की, सबको बताया कि हमसे गलती हो गई। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दे दिया। बहुत सी स्त्रियां द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा हुआ था। तभी उसने स्वाद के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। जय माता दी।